नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का जनरल इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर आदि के बारे में देखा था। आज हम उनके सिंथेसिस की मेथड के बारे में बात करने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों को हम कैसे, किन विधियों से बना सकते हैं लेबोरेटरीज़ के अंदर। इनको जो बनाने की मेथड है, पहली इसमें आती है प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीडेशन द्वारा। तो ये हम जब पिछला जो हमने चैप्टर पढ़ा था कार्बोनिल कंपाउंड, उनमें भी हमने देखा था कि जब एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो एल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होते हैं, और जब एल्डिहाइड का आगे फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ये ऑक्सीडेशन हम क्रोमिक एनहाइड्राइड, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में करवा सकते हैं। कुछ अभिकर्मक स्पेसिफिक ऐसे होते हैं जो एल्कोहलों का केवल एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडेशन करते हैं। जो हमने जब कार्बोनिल कंपाउंड हम पढ़ रहे थे वहाँ पे जो काम में लेते रेजेंट जैसे जोन्स रेजेंट्स हैं और पीसीसी है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हैं, ये दोनों रेजेंट ऐसे होते हैं जो एल्कोहलों का एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडेशन करते हैं, आगे नहीं करते हैं। लेकिन जब एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन करवाना होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों में, तो हम सोडियम डाइक्रोमेट या अम्लीय KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट काम लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आती है वो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन द्वारा। अभी हमने पढ़ा है कि जब प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो इस मेथड में भी हम जो रिएजेंट जो सीधा लेते हैं, रिएक्टेंट जो काम लेते हैं, वो रिएक्टेंट यहाँ पर अपना एल्कोहल ना होकर एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड जब रिएक्टेंट की फॉर्म में काम लेंगे और इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट से, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। यह एल्डिहाइड को हम सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, जिसको हम एल्डिहाइड का टोलेन टेस्ट भी कहते हैं, या टोलेन अभिकर्मक के साथ जो एल्डिहाइड का टेस्ट किया जाता है उस रिएक्शन के द्वारा भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित किया। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं वो होती है नाइट्राइल या साइनाइडों के जल अपघटन द्वारा। जो साइनाइड होते हैं एल्किल साइनाइड, जब इन एल्किल साइनाइड को अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करवाया जाता है तो एमाइड बनता है। इस एमाइड का आगे वापस जल अपघटन करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया का निर्माण होता है। मैकेनिज्म इनकी दो तरह की हो सकती है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस और बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले साइनाइड का प्रोटोनेशन होता है, उसके बाद उस पर जल का अटैक होता है जिससे एमाइड का फॉर्मेशन होता है विभिन्न स्टेप से जाकर। ये एमाइड अम्लीय माध्यम में वापस जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। मैकेनिज्म के जो विभिन्न पद हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले साइनाइड का प्रोटोनेशन होकर अमाइड का निर्माण होता है, उसके बाद इस अमाइड का फर्दर प्रोटोनेशन और वाटर मॉलिक्यूल ऐड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में सबसे पहले एल्किल साइनाइड के ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक होता है। इस हाइड्रोक्सिल आयन के अटैक होने से यहाँ पर अमाइड का फॉर्मेशन होता है। इस अमाइड पर वापिस हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक होकर जल का अणु यहाँ से प्रोटॉन इस NH2 ग्रुप को देता है, जिससे अमोनिया, हाइड्रोक्साइल आयन और कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बनता है। क्लियर है। बाद में जो मेथड आती है इसके बाद
वो होती है एसिड डेरिवेटिव्स के वाटर हाइड्रोलिसिस द्वारा या हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। इस मेथड में जो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो व्युत्पन्न होते हैं, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे एसिल क्लोराइड, एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, इन सभी का जल अपघटन करवाया जाता है और जल अपघटन करवाने पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। जैसे अम्ल क्लोराइड का जल अपघटन करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और HCl का फॉर्मेशन होता है। एमाइड का हाइड्रोलिसिस करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल प्राप्त होते हैं। मैकेनिज्म हम इसकी देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो मेथड आती है वो ग्रिग्नार्ड रेजेंट के कार्बोक्सिलेशन द्वारा, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट। जब ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो एक एडक्ट बनता है, यौगोत्पाद बनता है। इस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन हम देख सकते हैं। मैकेनिज्म हम इसकी देखते हैं तो जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है इसमें मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और एल्किल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए ग्रिग्नार्ड एजेंट का नेगेटिव वाला पार्ट कार्बन से जुड़ता है और पॉजिटिव वाला पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ता है और इस तरह यौगोत्पाद बनता है। इस यौगोत्पाद का हाइड्रोलिसिस करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड में बीटा कीटो एस्टर से हम फॉर्मेशन करते हैं। बीटा कीटो एस्टर 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है मेलोनिक एस्टर के द्वारा। मेलोनिक एस्टर से हम सबसे पहले मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड के साथ करवाकर मेलोनिक एस्टर का सोडियम लवण बनाते हैं। इस मेलोनिक एस्टर के सोडियम लवण से एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करके एल्काइलेटेड मेलोनिक एस्टर बनता है। ये एल्काइलेटेड मेलोनिक एस्टर में एक प्रोटॉन और एक्टिव हो बचता है जो वापिस सोडियम एथोक्साइड से रिएक्शन करके एल्काइलेटेड मेलोनिक एस्टर का एनायन बनाता है जो वापिस एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करके डाई एल्काइलेटेड मेलोनिक एस्टर का फॉर्मेशन करता है। इस डाई एल्काइलेटेड या मोनो एल्काइलेटेड मेलोनिक एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाने पर एल्काइलेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करने पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। बीटा कीटो एस्टर की ही सेकंड मेथड है एसिटो एसिटिक एस्टर के द्वारा। एसिटो एसिटिक एस्टर की अभिक्रिया सोडियम इथोक्साइड से करवाने पर इनोलेट आयन बनता है। इस इनोलेट आयन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाने पर एल्काइलेटेड एसिटो एसिटिक एस्टर बनता है जो हाइड्रोलाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट मेथड है ट्राई हेलो एल्केनों के जल अपघटन के द्वारा या हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलो एल्केन। जब 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केन का हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो एक अनस्टेबल हाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है जो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। सेम इसी प्रकार की मेथड है हेलोफॉर्म रिएक्शन। वेल नोन नेम रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलोफॉर्म बनता है जिसकी मैकेनिज्म देख सकते हैं। सबसे पहले जो मेथिल कीटोन होते हैं इनसे हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्शन करके प्रोटॉन लेकर एनायन बनाता है। ये एनायन
स्पीसीज हेलोजन से रिएक्शन करके हेलोजिनेटेड मेथिल कीटोन बनाते हैं और ये स्टेप 3 टाइम्स रिपीट होकर ट्राई हेलो मेथिल कीटोन का फॉर्मेशन करती है। ट्राई हेलो मेथिल कीटोन पर हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोल्ट और हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के द्वारा हम जानते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है और इससे काफ़ी क्वेश्चन इसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। जो इस यहाँ दर्शाया गया है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड विभिन्न ग्रुपों के स्थानांतरण की जो क्षमता है, माइग्रेशन का जो एप्टीट्यूड है वो है सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर तृतीयक एल्किल, फिर द्वितीयक एल्किल, फिर फेनिल, प्राथमिक एल्किल और सबसे कम जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो मेथिल ग्रुप का रहेगा। इस रिएक्शन में सब जो कीटोन होता है कीटोन से अभिक्रिया करवाते हैं पर एसिड की, तो जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर बनता है और एसिड का हाइड्रोलिसिस करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। सबसे पहले पर एसिड कीटोन के ऊपर अटैक करता है जिससे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। इस इंटरमीडिएट का प्रोटोनेशन होकर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाता है। ये एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लास्ट मेथड इसमें आती है एल्किल बेंजीनों को ऑक्सीडेशन द्वारा। ऐसी एरोमेटिक रिंग्स या एरोमेटिक वलय जिन पर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है, मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, जब इनकी रिएक्शन प्रबल या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 या K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 के साथ करवाई जाती है तो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा एल्किल समूह कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह में परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद।